तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक सर्कुलर लूप के सेंटर में। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक सर्कुलर लूप के सेंटर में। तो आ जाओ मेरा भाई, ध्यान से देखना। 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरा भाई पूरा कंसेप्ट, पूरा डेरिवेशन। तो ध्यान से देखना मेरा भाई। मान लो ये क्या है मेरा भाई, एक सर्कुलर लूप है। दिख रहा है मेरा भाई? सर्कुलर लूप है जहां पे आई करंट फ्लो हो रहा है मेरा भाई। सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। मान लो ये इसका सेंटर है मेरा भाई। ध्यान से देखना, मान लो सेंटर ओ है। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस को एम आर मान लो। आर मान लो, यहां तक का डिस्टेंस को आर मान लो। क्या होता है ये? रेडियस रेडियस होता है। पूरा क्या है मेरा भाई? डायमीटर है। ये तो पता होगा, पूरा डायमीटर होता है, ये आधा रेडियस होता है। फिर क्या करेंगे मेरा भाई, इसी वायर के ऊपर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट को कट लगाएंगे। इसी वायर के ऊपर हमने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट को कट लगाया मेरा भाई, क्योंकि छोटा डीएल एलिमेंट के लिए बायोसॉर्ट लॉ को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। बायोसॉर्ट लॉ को हम एप्लीकेबल हो सकता है उसी केस में, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट के लिए बायोसॉर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। तो बायोसॉर्ट लॉ से मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट को कट किया मेरा भाई। तो क्या है ये? डीएल एलिमेंट, छोटा सा डीएल एलिमेंट को कट किया मेरा भाई। ध्यान से देखना। तो ये कितना एंगल बना रहा है मेरा भाई? यहाँ पे 90 डिग्री। सबको दिख रहा है मेरा भाई? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो मेरा भाई। डीवी डीवी ड्यू टू डीएल, डीवी ड्यू टू डीएल क्या हो जाएगा मेरा भाई? डीवी ड्यू टू डीएल क्या हो जाएगा? बायोसॉर्ट लॉ क्या था मेरा भाई? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये था मेरा भाई। डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर देखना मेरा भाई, तो डीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा कितना है मेरा भाई? इंक्लाइंड एंगल कितना है मेरा भाई? थीटा 90 डिग्री है। तो थीटा कितना है मेरा भाई? 90 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू मेरा भाई यहाँ पे पुट करना 90 डिग्री। तो म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल साइन 90 और आर स्क्वायर। ध्यान से देखना मेरा भाई क्या आ जाएगा? डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल बटे आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? 1 होता है। तो डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल बटे आर स्क्वायर। इसको नोट करना मेरा भाई, इसको नोट करना मेरा भाई। फिर क्या करेंगे मेरा भाई? इसका नेट निकालेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नेट निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? इंटीग्रल कर देंगे। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है इसका इंटीग्रल कर देंगे पूरे सर्कल में। इसका इंटीग्रल कर देंगे पूरे सर्कल में, और कुछ नहीं है। ये नोट किया है मेरा भाई? हाँ भैया नोट किया है। ध्यान से देख, वी नेट क्या है? वी नेट एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए सर्किल और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कोई दिक्कत नहीं है। वी नेट एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल और वी नेट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ध्यान से देखना मेरा। तो वी नेट निकालेंगे। वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने निकाला है। मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इसका इंटीग्रल कर देना भाई, इसका इंटीग्रेशन कर देना। डीवी का इंटीग्रेशन मेरा भाई पूरा सर्किल में, पूरा सर्किल में। तो यहां से मेरा भाई काम हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? बी नेट डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा भाई? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना मेरा भाई, म्यू नॉट आई 4 आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। म्यू नॉट बटे 4 आई बटे आर स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो किसका इंटीग्रेशन करना है मेरा भाई? डीएल का। किसका इंटीग्रल करना है मेरा भाई? डीएल का, पूरे सर्कल में। तो डीएल सर्कल का मेरा भाई सर्कम्फरेंस क्या होता है?
ये तो पता होगा मेरे भाई। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, सबको पता होगा। म्यू नॉट बटे 4 पाई I/r²। डीएल क्या हो जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से पाई पाई कट गया, 2 से 1 2 गया, आर से 1 आर गया, तो क्या बच गया मेरे भाई, क्या बच गया, मिटा रहा हूं इसको, देखो मेरे क्या बच गया, ध्यान से देखना। b इज इक्वल टू म्यू नॉट, नीचे 2 है, म्यू नॉट I/2r। b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2r। तो ये होता है मेरा भाई एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं मेरा भाई, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई दिक्कत सा बात नहीं है। यहाँ पे ये एक सर्कुलर है, जहाँ पे आई एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मतलब यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है मेरा भाई। फिर हमने इसको सेंटर बोला, इसका ओ यहाँ तक का डिस्टेंस को आर बोला, यहाँ तक का डिस्टेंस को आर बोला, रेडियस बोला, पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। फिर हमने एक स्मॉल एलिमेंट को इसी वायर के ऊपर कट लगाया, डीएल एलिमेंट को। तो डीएल एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है मेरे यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायो-सावर्ट लॉ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट के लिए। ये तो पता होगा, यहाँ से हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। फिर हम इसी सर्कल का सेंटर पे निकालेंगे बी नेट, सर्कल का सेंटर पे बी नेट। तो इसका इंटीग्रल कर दिया मेरे भाई, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया, जो होता है मेरा भाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2r। तो ये था मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ।